हेलो बच्चों, जीनियस ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग जो है एक नए अध्याय को चालू करने वाले हैं, जो कि साइंस विषय का जो है 10वीं का जो है साइंस आज से जो है हम लोग चालू करेंगे और एक एक सभी चैप्टर को जो है इसमें पढ़ेंगे। जो है सबसे पहले बात, साइंस में जो है 3 विषय मिलके जो है बने होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आज हम लोग जो है बायोलॉजी से चालू करेंगे। इसमें देखेंगे कि साइंस के जो है कौन कौन से चैप्टर जो है बायोलॉजी के अंतर्गत आते हैं और उस चैप्टर का नाम क्या है, बायोलॉजी शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ है, ठीक है ना। ये सब आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर अभी तक आप लोग जो है वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को जो है लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यहाँ पे जो है 10वीं क्लास के जो है सभी विषयों की तैयारी जो है करवाए जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये जो है हैंड राइटिंग नोट है। जो है आप लोगों को चाहिए तो आप लोग जो है कमेंट कीजिए, आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ से जो है डाउनलोड कर लेंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं बायोलॉजी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बायोलॉजी मीन्स होता है जीव विज्ञान। बायोलॉजी मीन्स क्या होते हैं बच्चे? जीव विज्ञान। बायोलॉजी मीन्स जीव विज्ञान। देखिए बच्चों, बायोलॉजी जो होते हैं, बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है, बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुआ है। किस भाषा से? ग्रीक भाषा से। किस शब्द से? बायो, जिसे हम लोग बायोस बोलते हैं, तथा लोजिया, यानी कि दो शब्द जब मिले हैं, एक बायोस और दूसरा जो है लोजिया, तभी दोनों शब्द से मिलके क्या बना है? बायोलॉजी से मिलकर बना हुआ है। अर्थात जिसमें बायो का अर्थ होता है लाइफ, यानी कि जीवन। बायो का क्या अर्थ होते हैं बच्चों? जीवन। तथा लॉजिस का जो अर्थ होते हैं वो होता है, लोजिया का अर्थ स्टडी, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं स्टडी मीन्स क्या? अध्ययन करना। यानी कि इस बायोलॉजी में हम सिर्फ पढ़ेंगे जीवों के बारे में अध्ययन करना, यानी कि जो भी जीव जंतु है उसी से रिलेटेड हम लोग जो है बायोलॉजी में पढ़ते हैं। और कहीं पूछेंगे कि बायोलॉजी में हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को ये बतलाना है कि बायोलॉजी जो होते हैं वो दो शब्द मिलके बना है, एक बायो दूसरा लॉजी, जो कि एक ग्रीक भाषा है। अगर इसको हम लोग हिंदी या इंग्लिश देखें तो हिंदी में उसका बायो का मीन्स क्या होते हैं? जो है जीवन, यानी कि जीव, और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन, यानी कि जीवों के बारे में हम लोग अध्ययन करने को इसमें मिलेंगे। और इंग्लिश की बात करें तो इसमें जो है बायो मीन्स क्या होगा? जो है जीव यानी कि लाइफ, और लॉजी का अर्थ होता है स्टडी, यानी कि लाइफ के बारे में जो है स्टडी करना। यहाँ पर हम लिख दिए हैं जो है बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी जो होते हैं वो दो शब्द मिलकर बना है, एक बायो, बायो को जो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लाइफ और हिंदी में बोलते हैं जीवन। इधर जो है लॉजी, लॉजी को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे स्टडी और हिंदी में बोलते हैं अध्ययन, क्योंकि बायो और लॉजी जो है वो ग्रीक भाषा है। जब इसको हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे बायो का तो वो लाइफ होगा, और लाइफ पर जब हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो इसका जीवन होगा। और लॉजी जो है ये भी एक ग्रीक भाषा है। जब इसका हम लोग इंग्लिश का देखेंगे तो इंग्लिश में क्या होगा? स्टडी, और इसका जब हिंदी देखेंगे तो इसका मतलब क्या होते हैं? अध्ययन। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि बायोलॉजी में इसका होता है जीवन का अध्ययन करना जो है। अब आइए बच्चों हम लोग देखते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, यानी कि जीव विज्ञान के जो है जनक किसे कहा जाता है? तो ये अरिस्टो को कहा जाता है। बच्चों ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो है बायोलॉजी का जो है ना पिता किसे कहा जाता है, या जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? ये अरिस्टो को कहा जाता है। बच्चों ये आप लोग याद रखेंगे, और अगर आप लोग नोट कॉपी लेके बैठे हुए हैं तो ये जो है नोट करते जाइए, या आपको जो है लास्ट में जो है बतला दिया जाएगा कि इसका PDF कहाँ मिलेगा। तो लोग आप लोग जो PDF डाउनलोड करके और प्रिंट आउट निकाल के भी पढ़ सकते हैं। चलिए बच्चे, अब हम लोग आगे देखते हैं। आधुनिक युग में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लेमार्क ने 1801 ईस्वी में किया था। सबसे पहले जो है लेमार्क जो किया था वो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, जो 1801 ईस्वी में किया था। ये भी आप लोग याद रखेंगे कि 1801 में जो सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, जिसका नाम क्या था? लेमार्क।
लेकिन बायोलॉजी शब्द का लैटिन भाषा के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग 1776 में ही हो गया था। यानी कि अगर हम लैटिन भाषा की बात करें, ये पहले ही हो गया था, लेमार्क से पहले ही हो गया था। 1726 ईस्वी में ही जो है ना कार्ल जो है लिनियर ने किया था जो है। और ये जो है आधुनिक युग में जब आया तो वो 1801 में जो है लेमार्क किया था, जबकि सबसे पहले जो 1736 ईस्वी में जो है कार्ल लिनियर ने किया था। अब आइए बच्चों हम लोग देखते हैं जीव विज्ञान जो होते हैं उसका भी कई शाखा होते हैं, क्योंकि जीव में जो है वो वनस्पति विज्ञान आते हैं, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं जिसे हम पेड़ पौधे, ये भी जो एक प्रकार की क्या है जीव है, सजीव वस्तु है। एक जो है वनस्पति विज्ञान आते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बॉटनी। उसके बाद एक प्राणी विज्ञान आते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जूलॉजी, क्या जूलॉजी, जिसमें हम लोग भी आ जाते हैं। उसके बाद एक आते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान जिसे हम बोलते हैं माइक्रो बायोलॉजी, यानी कि माइक्रो बायोलॉजी। इसमें जो है 3 तरह के जो है, जैसे कि हम पहले ही बोले हैं कि साइंस में जो है वो 3 विषय मिल के बनना है, क्या सर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो बायोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे तो बायोलॉजी में भी जीव विज्ञान जो होगा, तो जीव जो है कई तरह के ना, पेड़ पौधे भी जीव विज्ञान में आते हैं, उसका हम लोग जो है अलग से अध्ययन करेंगे। वनस्पति विज्ञान में ये चले जाएंगे। और प्राणी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ये प्राणी विज्ञान में जूलॉजी में जाएगा, और वनस्पति विज्ञान बॉटनी में जाएगा। और सूक्ष्म विज्ञान जो होगा, सूक्ष्म जीव जो होता है जिसे हम लोग नहीं देख सकते हैं, ये माइक्रो बायोलॉजी में जाएंगे। तो वनस्पति विज्ञान का जो फादर कहा जाता है वो थियोफ्रेस्ट को कहा जाता है। किसको? थियोफ्रेस्ट को। प्राणी विज्ञान के जनक जो होते हैं वो अरिस्टो को ही कहा जाता है, जबकि सूक्ष्म विज्ञान के जनक जिसे है उसे हम लोग क्या कहते हैं एंटोनी वान ल्यूवेनाक को कहा जाता है। बच्चों ये आप लोग जो है मेन पॉइंट याद करते जाएंगे, या तो आप लोग जो है लिखते जाएंगे। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं कोशिका की खोज। कोशिका जो होते हैं किसी भी जीव को जो सबसे छोटी इकाई जो होते हैं बच्चों वो कोशिका होते हैं। क्या होते हैं? सबसे जो छोटी इकाई होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं कोशिका। इकाई मीन्स हो गया कि इससे और हम छोटा जो है नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ को अगर हम तोड़ते जाए वो जब सबसे छोटे हो जाएंगे तब उसे हम लोग क्या कहते हैं इकाई, यानी कि कोशिका। जैसे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो है ए जो होगा, ए बच्चों ये क्या है एक यूनिट है, यानी कि एक इकाई है। ए को जो है और हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर के जो सबसे छोटा जो होते हैं वो क्या होते हैं कोशिकाएं। कोशिकाएं से जब बनते उत्तक बनते हैं, फिर उत्तक से जो है अंग तंत्र बनते हैं, फिर अंग बनते हैं, उसके बाद हम लोगों का शरीर का निर्माण होते हैं। वो आगे हम लोग जो है पढ़ेंगे जो है ना। तो कोशिका का खोज जो क्या था वो रॉबर्ट हुक ने किया था बच्चों। कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने, जो कि 1665 ईस्वी में किया था। 1665 ईस्वी में जो है रॉबर्ट हुक जो है वो किया था बच्चों। तो रॉबर्ट हुक जो किया था बच्चों वे मृत कोशिकाओं का खोज किया था। किस कोशिकाओं का? मृत कोशिकाओं का। मृत कोशिका क्या होते हैं? जब आप लोगों ने देखे होंगे कि कहीं पर चोट लग जाते हैं या जल जाते हैं तो वहाँ का जो चमड़ा होता है, कोशिका होता है, वो काला हो जाता है। क्या हो जाते हैं बच्चों? काला हो जाते हैं। क्या होते हैं? काला। तो इससे हम लोग जब काला हो जाते हैं तब ये हो जाता है मृत कोशिकाएं, यानी कि मरे हुए कोशिकाएं। तो इस कोशिकाओं को खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद जीवित कोशिकाओं को जो खोज किया था वो क्या था एंटोनी वाक। कौन किया था बच्चों? एंटोनी वाक। तो ये आप लोग जो है मेन पॉइंट था वो जो है आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। अब आइए बच्चों हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजी में जो है कौन कौन सा चैप्टर आते हैं, उस चैप्टर का नाम क्या है। तो सबसे बच्चों इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो जैव प्रक्रम है, जिसे हम लोग पोषण बोलते हैं। सेकेंड जो चैप्टर मिलेगा आपको बायोलॉजी में वो श्वसन से मिलेगा। उसके बाद 3 नंबर में बच्चों जो है परिवहन पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद 4 नंबर उत्सर्जन। उसके बाद 5 नंबर में नियंत्रण और समन्वय। और उसके बाद 6 नंबर में जनन, यानी कि उसके बाद 7 नंबर में अनुवांशिकता और जैव विकास। और 8 नंबर में जो है वो हमारा पर्यावरण। यानी कि टोटल हम लोग कह सकते हैं टोटल वी हैव 8 चैप्टर। यानी कि बायोलॉजी में टोटल कितने चैप्टर होते हैं बच्चों? 8 चैप्टर होते हैं। जो कि सबसे पहला क्या होगा जो है सबसे पहला चैप्टर होंगे जैव प्रक्रम और सबसे अंतिम चैप्टर होंगे हमारा पर्यावरण। तो टोटल हम लोग कितना चैप्टर इसमें पढ़ेंगे? 8 चैप्टर बायोलॉजी में पढ़ेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं बच्चों जैव प्रक्रम, यानी कि पोषण। पोषण मीन्स बच्चों जो होते हैं
वो आप लोग सुने होंगे बच्चे में जो है बोलते हैं मम्मी या पापा माता पिता बोलते हैं, इसको हम पाल पोस के बड़ा किए, यानी कि हम लोगों को भोजन वोजन जो है भोजन जो देते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो भोजन करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण। यानी कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं भोजन, लेकिन भोजन को अगर हम लोग साइंस में बात करें क्या हम बोलेंगे, पोषण। तो कोशिकाएं सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका जो बच्चों होते हैं, जो सबसे छोटी इकाई होती है, वो रचनात्मक एवं क्रियात्मक, यानी कि ये गतिशील होते हैं क्रिया करने के लिए, ठीक है ना, यानी कि काम जो होते हैं। कोशिका का ही जो है क्या कहते हैं बच्चों, पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि अगर कोशिका में एनर्जी होगा, ऊर्जा होगा, तो हम लोग कोई भी काम करते हैं। और जब देखे होंगे आप लोग, अगर चाय या पानी भोजन जब नहीं कीजिएगा, शरीर लूज हो जाएगा, इसका मतलब कोशिका को क्या मिला, पावर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जैसे कि वोल्टेज देखे होंगे घर में जो है ना, कभी कभी वोल्टेज बहुत लो हो जाते हैं, उस समय बॉल क्या यानी कि धीरे धीरे जलने लगते हैं। उसी तरह जब हम लोग भोजन नहीं करेंगे तो हमारा कोशिका जो होगा उसको पावर मिलेगा नहीं, अब पावर नहीं मिलेगा तो वो कोशिका काम नहीं करेगा, हम लोगों का शरीर काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसलिए कोशिका को क्या कहता है, पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया का। किसको बच्चों, माइक्रोकॉन्ड्रिया को। माइक्रोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका की खोज पहले ही बतला दी थी, रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में, जो कि मृत कोशिकाएं थे। अब आइए बच्चों हम लोग देखते हैं कोशिकाओं के समूह को, जब कोशिका आपस में मिलते हैं उससे क्या बनते हैं बच्चों, उत्तक बनते हैं। क्या बनते हैं, उत्तक। जब उत्तक आपस में बच्चों मिलते हैं तब ये क्या बनते हैं, अंग बनते हैं। क्या बनते हैं, अंग। और जब अंग मिलते हैं तब वो क्या बनते हैं, अंग तंत्र बनते हैं। और जब अंग तंत्र जब आपस में मिलते हैं तब वो जीव का निर्माण कर देते हैं। जैसे कि बच्चों एक हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं, जैसे कि घर आप लोग देखे होंगे बनाते हुए, तो जो ईंट होते हैं ना बच्चों, ये ईंट जो है क्या है, एक ईंट जो है वो कोशिका के काम करते हैं। ईंट किसका काम करते हैं, हम लोग ईंट को क्या मान लेंगे, कोशिकाएं। जब ईंट हम लोग जोड़ते हैं तब ये क्या बन जाते हैं, दीवार बनते हैं, जो कि यहाँ पे कोशिकाएं जब मिलते हैं तो वो उत्तक बन जाते हैं, ठीक है ना। जब 2 या 3 दीवार जब मिलेंगे, ठीक है ना, तब वो क्या बनते हैं, एक बाउंड्री टाइप का बनता है, घर टाइप का जो है आकार दे लेते हैं। उसी तरह यहाँ पे जब उत्तक मिलते हैं क्या बन जाते हैं बच्चों, अंग बन जाते हैं। जब उसी घर को हम लोग जो ढलाई कर देते हैं, हम छत डाल देते हैं, तभी हम लोगों को क्या हो जाते हैं, घर बन जाते हैं। उसी तरह यहाँ पे जब अंग तंत्र आपस में मिलते हैं तब वो क्या करते हैं, किसी जीव का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे जो है हम दे दिए हैं, यानी कि कोशिका सबसे छोटी इकाई है। कोशिका जब आपस में मिलेंगे बच्चों तो क्या बनेगा, उत्तक बनेगा। उत्तक जब मिलेंगे तो अंग बनेगा। जब अंग आपस में मिलते जाएंगे तब अंग तंत्र बनेगा, और अंग तंत्र मिलकर क्या बनते हैं, जीव बनते हैं। अब देखते हैं बच्चों हम लोग जो है जितने भी जीव होंगे उसमें तो क्या होंगे, खून होगा। खून को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लड कहते हैं। क्या बच्चों, ब्लड। क्या कहेंगे, ब्लड कहेंगे। तो रक्त यानी कि ब्लड लाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन हो पाया जाता है। बच्चों ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार जो है पूछ दिए गए हैं कि खून जो है ना किस कारण से लाल होते हैं। तो खून जो है किस कारण से लाल होते हैं, हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है ना बच्चों। जैसे कि पत्ते का जो रंग होते हैं वो क्या होते हैं, हरे होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, पत्ते का रंग हरे होते हैं। इस खून का रंग क्या होते हैं, लाल होते हैं। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। और यह एक प्रकार का उत्तक है। अगर पूछेंगे बच्चों कि हीमोग्लोबिन जो है ना वो क्या है, तो हीमोग्लोबिन जो है वो क्या है, एक तरह का उत्तक है। क्या है, उत्तक, यानी कोशिकाएं नहीं है, ये क्या है, एक उत्तक है, जो कि तरल संयोगी उत्तक है। यानी तरल मतलब क्या, यानी किसी भी पदार्थ का 3 अवस्था होते हैं। पहला जो होगा वो बच्चों क्या होगा, ठोस होंगे। उसके बाद क्या होता है, तरल। क्या, तरल। और उसके बाद कौन सा होता है, एक होता है गैस। क्या होता है बच्चों, गैस। तो ठोस वो होते हैं जिसको हम लोग अगर गिराएंगे तो वो वहीं पे रह जाएंगे, वो होगा ठोस। लेकिन तरल वो होंगे जिसको गिराने के बाद वो बह जाते हैं। जैसे कि पानी गिराएंगे तो वो बह जाएंगे, तेल गिराएंगे तो बह जाएंगे, दूध गिराएंगे तो बह जाएंगे। जिसको हम गिराएंगे और बह जाएंगे उसे बोलेंगे तरल पदार्थ है। और जिसको हम गिराएंगे वो उड़ जाएंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये गैस है। ठीक है, जैसे कि
LPG गैस ले लीजिए, हवा ले लीजिए, ये सब उड़ जाएंगे जो है। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड जो है वो लाल होते हैं किसके कारण से, हीमोग्लोबिन कारण। और हीमोग्लोबिन एक प्रकार क्या है बच्चों, उत्तक है जो है, क्या है, उत्तक। अब आइए बच्चों हम लोग देखते हैं जेव प्रक्रम। क्या जेव प्रक्रम, पहला चैप्टर ये है जेव प्रक्रम, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। क्या कहते हैं बच्चों, लाइफ प्रोसेस। देखिए बच्चों, लाइफ मीन्स होता है जीव, क्या होता है, जीव। और इसको हम लोग साइंस की भाषा में जीव को कहते हैं जेव। क्या कहते हैं साइंस की भाषा में, जीव को जेव। और प्रक्रम मीन्स होता है, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोसेस, और इसका हिंदी क्या होगा, प्रक्रिया। क्या, जीव प्रक्रिया। और साइंस की भाषा में प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रक्रम। साइंस की भाषा में प्रक्रिया को प्रक्रम। तो जो भी बच्चों जीव होगा, जो भी क्या होंगे, जीव होंगे, उसमें ये सब लक्षण पाया जाएगा। जैसा कि पहले ये पोषण करेंगे, पोषण मीन्स क्या, खाना पीना खाएंगे बच्चों, क्या खाएंगे, खाना पीना वो खाएंगे। उसके बाद वो श्वसन, श्वसन मतलब होता है सांस लेना बच्चों, क्या, वो सांस लेंगे, खाना खाएंगे, सांस लेंगे, जो भी जीव होंगे। उसके बाद होता है बच्चों परिवहन। परिवहन तो एक चैप्टर भी होता है, उसको हम लोग जो परिवहन चैप्टर में जो है ना डिटेल्स में पढ़ेंगे जो है। यहाँ परिवहन मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना। जो भी जीव होंगे बच्चों वो क्या करेंगे, खाना पीना खाएंगे, फिर सांस लेंगे, फिर एक जगह से दूसरे जगह पर जाएंगे। उसके बाद है बच्चों उत्सर्जन। उत्सर्जन मीन्स क्या होते हैं, उत्सर्जन मीन्स होता है विशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। विशिष्ट मतलब होता है जो पदार्थ को हम लोगों को शरीर के अंदर आवश्यकता नहीं है, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग देखेंगे, जो चीज़ हम लोगों को आवश्यकता नहीं होते हैं घर में, उसको हम लोग क्या करते हैं, कचरे वालों को दे देते हैं ना। ठीक उसी प्रकार जो हम लोगों को बॉडी के लिए हानिकारक है, जो उपयोगी नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट पदार्थ, यानी कि बाहर उसको हम लोग निकाल देते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्सर्जन। क्या, उत्सर्जन। तो ये भी एक चैप्टर है, तो उसमें हम उत्सर्जन में डिटेल से पढ़ेंगे। और परिवहन भी एक चैप्टर का नाम है, इसमें भी हम परिवहन को बहुत अच्छे तरीक़ा से पढ़ेंगे जो है। यहाँ पे आप खाली समझ लीजिए, परिवहन मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, और उत्सर्जन मीन्स होता है विशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, यानी कि जो दूषित पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालना। अब आइए बच्चों देखते हैं, ये सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव का अनुरक्षण होता है वो जेव प्रक्रम होते हैं। जिसके लिए जीव को यानी कि जीवित रहने के लिए चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जेव प्रक्रम। जैसे खाना पीना, सांस लेना, ठीक है ना, ये सब एक जीव के लिए महत्वपूर्ण अनुसंरक्षण है जो है, यानी कि उसको करना ही ये पड़ेंगे जो है। आगे हम लोग देखते हैं हमें ऊर्जा, यानी कि हमें ऊर्जा में इसका होता है पावर। प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की ज़रूरत होती है, यानी कि हमें पावर चाहिए, ताकत चाहिए, ठीक है ना। हमें क्या क्या करना पड़ेगा, खाना पीना खाना पड़ेगा। क्या, खाद्य पदार्थों को खाएंगे बच्चों, क्या, खाद्य पदार्थ को खाएंगे, किसके लिए, ऊर्जा के लिए। जैसे कि गाड़ी की बात करें तो गाड़ी को चलाने के लिए क्या चाहिए, उसमें पेट्रोल चाहिए, ठीक है ना, मोबिल चाहिए। ठीक उसी प्रकार हम लोगों को चलने के लिए, हम लोगों को काम करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा मिलेंगे कहाँ से, तो जो हम लोग भोजन करेंगे उसी से ऊर्जा मिलेंगे, क्या ना। जो पोषण की क्रिया से जीव ग्रहण करते हैं, जो कि ऊर्जा हम लोग किस चीज़ से ग्रहण करते हैं, पोषण की क्रिया से, यानी खाते जो है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खान पान को क्या कहते हैं, पोषण, उसी से हम लोग ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। कभी कभी आप लोग देखे होंगे 2-4 दिन नहीं खाइएगा ना, देखिएगा ऊर्जा पूरा जो है कम हो जाएगा, आलसीपन आ जाएगा। उसके बाद जो है काम भी जो है सही ढंग से नहीं कर पाएगा, और काम भी नहीं हो पाएगा बच्चों। अब आइए बच्चों देखते हैं हम लोग पोषण किसे कहते हैं, यानी पोषण क्या है। तो पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है, यानी पोषक तत्व खाद्य पदार्थ को हम लोग ग्रहण करेंगे, और उसमें से जो मिलेगा, विटामिन मिलेगा, वसा मिलेगा, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ये सब जब हम लोग उसमें से निकालेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पोषण कहेंगे। एक होता है पोषक, जो हम ग्रहण करते हैं बच्चों, उसे कहेंगे पोषक। उसमें से जो हम लोगों के शरीर को जो आवश्यकता है, ठीक है ना, उसमें से जो निकालेंगे, ठीक है ना, उसको खाने के बाद पचेगा, पचने के बाद उसमें से जो निकलेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोषण। क्या कहते हैं बच्चों, पोषण। तो आइए हम लोग देखते हैं बच्चों वो विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण के लिए, यानी कि पहले खाएंगे, उसमें से जो उपयोगी लायक हम लोगों को शरीर बॉडी के लिए चाहिए, उसको जब हम लोग निकालेंगे तो उसे क्या कहेंगे बच्चों,
पोषण कहलाता है। पोषण भी आप कई तरह के आते हैं बच्चों। पोषण यहाँ पे दो तरह से होगा, एक होगा स्वपोषण, क्या होंगे बच्चों, स्वपोषण, और एक क्या होगा परपोषण, क्या परपोषण। देखिए बच्चों, आप स्वपोषण जानते हैं, स्वपोषण उसे कहते हैं जो किसी भी जो है ना जीव जंतु पर डिपेंड नहीं रहते हैं भोजन करने के लिए, वो स्वयं जो है भोजन का निर्माण करते हैं, स्वयं जो है भोजन बनाते हैं। जैसे कि पेड़ पौधा, क्या पेड़ पौधा, ठीक है ना, पेड़ पौधा क्या होंगे, स्वपोषण होंगे, क्योंकि ये किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं। उसको हम इसको जो है ना किसी पे डिपेंड नहीं रहने का आवश्यकता है वो, ठीक है ना। और एक होता है परपोषण, जो किसी दूसरे जीव पे निर्भर रहते हैं। जैसे कि हम लोग हो गए, हम लोग फसल बोते हैं, गेहूँ मकई बोते हैं, अच्छा फसल हो गया तो हम लोग जो है भोजन कर पाएंगे, और फसल अगर नहीं होगा तो हम लोग भूखे रह जाएंगे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। मान चलिए अगर गाय ही जो है अभी दूध देते हैं, ठीक है ना, और गाय दूध देना बंद कर दे, क्या होगा, दूध तो हम पेड़ में से उगा नहीं सकते हैं, ठीक है ना, दूध मिलेगा नहीं। तो हम लोग क्या है, किसी न किसी प्रकार जीव जंतु और पेड़ पौधे पर भोजन के लिए निर्भर है, ठीक है ना बच्चों, किस पर निर्भर है, पेड़ पौधे और जंतु पर निर्भर है। जबकि पेड़ पौधा जो है वो किसी पर निर्भर नहीं है, क्योंकि वो जो भोजन बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं, ठीक है ना, सूर्य की प्रकाश से बनाते हैं, और सूर्य की प्रकाश कभी ख़त्म होने वाला चीज़ है नहीं, ना कम देंगे ना ज़्यादा, वो हमेशा सूर्य निकलेगा ही। इसलिए पेड़ पौधा क्या कहा गया, स्वपोषण, और हम लोगों को परपोषण, क्योंकि हम लोग किसी दूसरे जीव जंतु पर निर्भर रहते हैं। आइए बच्चों हम लोग आगे देखते हैं। जीवों में पोषण मुख्यतः दो विधि द्वारा होता है, एक स्वपोषण और एक क्या होता है परपोषण, ठीक है ना बच्चों। अब आइए बच्चों हम लोग देखते हैं स्वपोषण को। इस प्रकार के पोषण में जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जो जीव स्वपोषण करते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। यानी कि जो स्वपोषण करते हैं, खुद से भोजन बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे बच्चों, क्या हरे पेड़ पौधे, जो हरे पेड़ पौधे होगा वो खुद से ही भोजन बना लेंगे। जैसे कि हरे पेड़ पौधे जो होगा बच्चों वो क्या है, स्वपोषण, और स्वपोषण जब अपना भोजन बनाएंगे तो उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ बच्चा हरित लवक, पत्ते में जो है एक हरित लवक जो है पाया जाता है, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल रहते हैं, क्या रहते हैं, क्लोरोफिल रहते हैं, जिससे पत्ते जो है हरा रहते हैं। जैसे कि खून जो लाल होते हैं वो हीमोग्लोबिन के कारण, अब पत्ते जो हरा होते हैं ये क्लोरोफिल के कारण जो है रहता है। क्लोरोफिल भी में धातु मैग्नीशियम यानी कि Mg पाया जाता है। यानी कि मैग्नीशियम का जो बच्चों जो है वो सूत्र क्या होता है, Mg, क्या Mg। तो अगर पूछेंगे बच्चों कि पत्ते जो है ना वो किस कारण से हरा होते हैं, तो क्लोरोफिल के कारण, और खून जो है वो हीमोग्लोबिन के कारण। और क्लोरोफिल में जो कौन सा धातु पाया जाता है बच्चों, मैग्नीशियम, क्या मैग्नीशियम। अब आइए बच्चों हम देखते हैं, सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी, तो जितने भी हरे पेड़ पौधे होंगे वो सभी स्वपोषी होंगे। इन पौधों में एक प्रकार की रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। यानी जो भी हरे होंगे उसमें क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, जो कि हरित लवक हिंदी में बोलते हैं बच्चों। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक पर्णहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है। उसी क्लोरोप्लास्ट में जो है हरे रंग का जो एक वर्णक पर्णहरित पाया जाता है। और क्लोरोफिल के कारण ही पत्ती का रंग क्या होते हैं, हरा होता है, कि जो कि आपको हम पहले ही बतला चुके हैं। अब आइए बच्चों हम देखते हैं परपोषण। इस प्रकार के पोषण में जीव स्वयं भोजन न बनाकर अपना भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। जो जीव परपोषण करते हैं उसे हम लोग कहते हैं परजीवी। क्या कहते हैं बच्चों, परजीवी कहलाते हैं। जैसे कि मनुष्य, जानवर, कीड़े मकोड़े इत्यादि। क्योंकि जब मनुष्य भी किसी दूसरे जीव पे, पेड़ पौधे पे डिपेंड रहते हैं, जानवर भी जब भोजन देंगे तो खाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं होगा। फिर कीड़े मकोड़े भी जो दूसरे पेड़ पौधे पे डिपेंड रहते हैं। अब आइए बच्चों देखते हैं परपोषण में भी जो है ना कई प्रकार के जो है जीव पाए जाते हैं। जिसे एक होता है मित्रजीवी परपोषण, एक होता है परजीवी परपोषण, एक होता है प्राणी समपोषण। अब हम लोग जो है एक एक करके सभी को देखेंगे।
पहले हम लोग क्या देखे बच्चों बायोलॉजी में कि जीव जो होते हैं वो दो तरह से, एक जो है परपोषण, दूसरा जो है विषम पोषण, ठीक है ना। और परपोषण जो खुद से भोजन बना ले, यहाँ पे हम लोग देखे थे ना, एक परपोषण और दूसरा क्या था स्वपोषण, एक जो है परपोषण, जो स्वयं भोजन बनाते वो स्वपोषण और जो दूसरे पर निर्भर होते हैं वो परपोषण। फिर परपोषण में जो है 3 होते हैं, कौन सा 3 जो है, जैसे कि एक होता है मृतजीवी परपोषण, एक होता है परजीवी परपोषण, एक होता है प्राणीसम परपोषण। परपोषण 3 प्रकार के होते हैं, मृतजीवी परपोषण, परजीवी परपोषण और प्राणीसम परपोषण। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं मृतजीवी परपोषण किसे कहते हैं। मृतजीवी परपोषण इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधे के शरीर से अपना भोजन शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं। जो सड़े गले होते हैं, कचरा होते हैं, कचरा के ढेर पर या कोई जब जीव जंतु जैसे गाय भी मर जाते हैं, उसको जब हम लोग फेंक देते हैं उस पर जो है ना कुछ बैक्टीरिया बन जाते हैं, ठीक है ना, उसी से अपना वो भोजन करते हैं या उसी मरे हुए जीव जंतु को खा लेते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं मृतजीवी परपोषण। जैसे कुत्ता हो गया बच्चों, क्या हो गया कुत्ता, देखे होंगे वे कचरा उचरा खाएंगे, सुअर होता है, ये सब कचरा गंदगी खाएंगे, तो ये सब किस में जाएंगे मृतजीवी परपोषण में जो है। मृतजीवी को अपघटक भी कहते हैं, मृतजीवी को हम लोग क्या कहते हैं अपघटक भी कहते हैं। जो कि गोबर छत्ता देखेंगे, गोबर सब कचरा पे उग जाएगा, लकड़ी जो है सड़ा गया होगा उस पर गोबर छत्ता उग जाएगी, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों मृतजीवी परपोषण। उसके बाद एक होता है बच्चों मृतजीवी पोषण करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। जो मृतजीवी पोषण करते हैं उसे क्या कहते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। उनको कवकों, बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ में पोषण की यही विधि पाई जाती है। कवक को, उसके बाद बैक्टीरिया, उसके बाद कुछ प्रोटोजोआ, ये सब जीव होते हैं बच्चों, जैसे कुत्ता बिल्ली होते हैं ना, उसे वो सूक्ष्म जीव होते हैं। कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ ये सब क्या होते हैं सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है ना। वो आप लोग नाम सुनते होंगे तो पता नहीं कि क्या है नहीं है, सर क्या पढ़ा रहे हैं, ये सब क्या होते हैं एक सूक्ष्म जीव का नाम है। जैसे कि कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ठीक है ना, उसी तरह की ये सूक्ष्म जीव का नाम है कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, जिसे हम लोग इस नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं, इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी लेंस आते हैं। में पोषण की यह विधि पाई जाती है, जिसे गोबर छत्ता मृतजीवी पोषण के एक उदाहरण। गोबर छत्ता भी जो है ना देखेंगे कच्चा उच्चा में जो है उग जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, गोबर छत्ता, ये सब क्या है मृतजीवी है। तो उसके बाद देखते हैं बच्चों परजीवी पोषण। इस प्रकार के पोषण में हम बच्चों इंग्लिश जो है नहीं पढ़ाते, इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे फिर, इसलिए हम जो है सिर्फ हिंदी पढ़ाते हैं। परजीवी पोषण, इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उसके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे बच्चों हम लोगों को माथा में जू होते हैं, ये हम लोगों को सर में रहते हैं लेकिन हम लोगों को हानि नहीं पहुंचाते, उतना हानि नहीं पहुंचाते हैं। या पेट में कीड़े हो जाते हैं, ये भी उतना जो हानि नहीं पहुंचाते हैं। या तो अस्थायी रूप से रहेंगे, जैसे कि कीड़ा पेट में हो जाएंगे वो अस्थायी रूप से रहेंगे। जो जू होते हैं बाल में वो अस्थायी रूप से रहेंगे, वो उतना हानि नहीं पहुँचाते लेकिन वो अपना भोजन हम लोगों से लेते हैं। लेकिन कुछ और अस्थायी भी होते हैं, जैसे कि एक जोंक देखे होंगे जो नदी में पाए जाते हैं, जो है ना, पहले हम लोग जाते थे नहाने के लिए तो जोंक जो है पकड़ देते थे पाँव में। अब जब तक पानी में रहते थे तो वो खून चूसता था, तो ये क्या होगा अस्थायी, यानी कि जब भी हम लोग उसको देखते थे तो बाहर निकाल को फेंक देते थे जो है। तो ये सब अस्थायी रूप से उसको अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यह पोषक कवक, जीवाणु, कुछ पौधे जैसे कि अमरबेल तथा कुछ कई जंतु जैसे गोलकृमि, टेपवर्म, मलेरिया, परजीवी आदि में पाई जाती है। ये सब अमरबेल की लत्ती आप लोग देखे होंगे बच्चों, अभी तो अमरबेल की लत्ती नहीं होते हैं, पर एक जो है ना पतला पतला लत्ती होते थे, ये जो है किसी झाड़ी उड़ी के ऊपर लग जाता था जो बच्चों, ठीक है ना, अमरबेल की लत्ती जो है। ये आप लोग गूगल पर सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे जो है ना दिखाई देंगे, जो अमरबेल की लत्ती लिखिएगा, ये जो है एक प्रकार की किसी पेड़ के ऊपर रह के वो पेड़ से ही अपना भोजन, पेड़ भोजन बनाते थे, उसी से वो अपना भी भोजन कर लेते थे। परजीवी द्वारा ग्रहण भोजन कार्बनिक पदार्थ सामान्य तरल रूप में होता है। ये जो ग्रहण करेंगे वो तरल रूप में होगा, जैसे कि ढील ही देखेंगे जू कपार में, ये खून लेते हैं तो ये किस रूप में होगा तरल रूप में होगा, किस में तरल में होगा। जोंक पकड़ते हैं ये भी तरल रूप में होगा, कीड़ा जो है वो भी तरल रूप में होगा। अब एक होता है बच्चों प्राणी सम पोषण, वैसा पोषण जिसमें
प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं उसे प्राणी सम भोजन, या तो वो ठोस में लेंगे, किस में लेंगे बच्चों, ठोस में लेंगे, या तो वो तरल में लेंगे। इस प्रकार का पोषण सामान्यतः जंतु में पाया जाता है, जैसे मेढक, ठीक है ना, वो कीड़े मकोड़े के खा जाते हैं। मनुष्य, गाय, बकरी, ये सब जो है क्या हो गए, प्राणी सम पोषण। प्राणी सम करने वाले जीव प्राणी सम भोजी कहलाते हैं। जो प्राणी सम होते हैं बच्चों, ये क्या होता है, प्राणी सम भोजी कहलाते हैं, जैसे अमीबा और पैरामेसियम। आज की ही वीडियो के लिए इतना ही बच्चों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो जो है लाइक और कमेंट जरूर करें। वीडियो लंबा हो जाएंगे, इसलिए जो है अब आगे की जो है हम लोग कल पढ़ेंगे, इसमें जो प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे, चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यहाँ पे 10वीं क्लास की होने वाले 2025 की परीक्षा की जो है सभी विषय की तैयारी यहाँ से करवाए जाएंगे। धन्यवाद।